Hello everyone, welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, from your recommendation, from your high recommendation, we are going to start today the science class, and in the science class we are going to start the physics section. So in the physics section we are going to start sound chapter. मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टैंडर्ड 8 एंड 9 एंड आपका हायर क्लासेस के लिए 11 क्लास है। बाकी जो आगे प्रोसीड करेंगे आप लोग अपना जो स्टडी है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग तो है ही, इसके साथ साथ जो है हम लोग अपने लाइफ में इसको फील करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो ये जो है वो आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम लोग ऐसे कई सारे जो है वो अपने डे टू डे लाइफ में काम करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ जो है वो आपके साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो जो चीजें जो हम लोग के साथ जुड़े हुए होते हैं उनसे एक अलग तरह का इंटीमेशन होता है बच्चों। तो उस व्यूज से अगर हम लोग देखें तो आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रहे थे कि सर साउंड का चैप्टर पढ़ाइए, साउंड चैप्टर पढ़ाइए, फिजिक्स का सर चैप्टर पढ़ाइए। तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया बच्चों। आप लोग का रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिस्पांस बहुत ही अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ बच्चों आज का ये जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नेम है बच्चे वेव, मोशन एंड साउंड। डियर स्टूडेंट, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, ठीक है, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम जीरो लेवल टू हाई लेवल, ओके, फ्रॉम एडवांस जीरो लेवल टू एडवांस लेवल। तो बच्चों इस क्लासेस में जो है हम बिल्कुल यहाँ पे प्रयास करेंगे कि आपका बिल्कुल बेसिक लेवल से चला जाए और बेसिक लेवल से चल करके हम लोग बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंचे। तो ये हमारे प्रयास है। देखते हैं मैं इसमें कितना सफल हो पाता हूँ। तो यूनिट का नाम है वेव, मोशन एंड साउंड। तो वेव, मोशन एंड साउंड मीन्स जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दो पार्ट है। उसके बाद जो चैप्टर का नेम है वो है आपका साउंड एंड हियरिंग वर्ल्ड, ठीक है। जिस तरह से लाइट में है ना, लाइट में आपका कलरफुल वर्ल्ड है, ठीक उसी तरह से इसमें भी आपका साउंड एंड हियरिंग वर्ल्ड है, हियरिंग वर्ल्ड, ठीक है। इसमें देखो बच्चे हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा है। सिलेबस को कवर करेंगे हम लोग। ये चैप्टर जो है लाइट के जैसा ही बड़ा है ना, तो हम लोग इसको अच्छे 1 by 1 जो है वो ठीक ढंग से समझते हुए चलेंगे और इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आपका जो पहला टॉपिक आ रहा है बच्चे इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ना है ये मैं देखो यहाँ पे लिख चुका हूँ कि हम लोग इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानेंगे कि वेव क्या है, ठीक है। उसके बाद वेव मोशन क्या होता है, एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव्स, एंड देन वी कम टू द साउंड, ठीक है। जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग ये तीनों टॉपिक कवर करने के बाद जो है साउंड में आ जाएंगे। और साउंड पे डिस्कस जब करेंगे बच्चों तब जो है वहां से आपकी मेन स्टोरी स्टार्ट होगी प्रोडक्शन ऑफ साउंड की, मीन साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इनको मैं बिल्कुल डिफरेंट लेवल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को बिल्कुल जो है मैं आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और इसी में बच्चों हम डिस्कस करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद है टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद साउंड। साउंड से जुड़े हुए कुछ टर्म होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ दिए जाते हैं। तो उस लिहाज से बच्चे आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि सारे जो है वो सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इस चैप्टर में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो उस व्यू से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में बच्चे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें आपका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी आ गया, तो न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। मेरे प्यारे बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम लोग ये जानेंगे कि साउंड की जो है वो कैरेक्टर किस कैरेक्टर से हम लोग जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम लोग कैसे रिचनेस को जान पाते हैं, कैसे कोई साउंड जो है वो आपका सॉफ्ट है, हार्ड है, कोई साउंड जो है वो आपका लाउडर होता है ना।
तो हम लोग इस तरह से जो है इनको कैरेक्टराइज करेंगे, कैसे हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे ये चीज हम लोग देखेंगे। किसी की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा रिच होती है, किसी की क्वालिटी ज्यादा पुअर होती है ना। तो सब बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन ऑफ साउंड में हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग ऑफ साउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपागेशन ऑफ साउंड वाले टॉपिक में। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मैं कितना इंपॉर्टेंट लिखते रहूं, ठीक है, आप लोग समझ लो कि भाई सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका तीनों मैंने लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो आपका टाइप्स ऑफ साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड में हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे साउंड को कि किन किन आधार पे, किन किन वेज पे जो है हम साउंड को ये बांट सकते हैं, और उसके आधार पे हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ साउंड को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे आपका रेंज ऑफ हियरिंग है। तो रेंज ऑफ हियरिंग विथ ह्यूमन, विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में जो है रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में आने के बाद देखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके 1 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल जो है इस टॉपिक को भी मैं बिल्कुल ये करूंगा, मार्क करूंगा। उसके बाद में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत ही मजेदार टॉपिक है बच्चों, और इसमें बहुत सारे जो है वो हम लोग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ जाते हैं जिनको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे में आप रूम में चले गए, खाली सा रूम है, आप उसमें कुछ बोलते हैं, राम, श्याम, रहीम, कुछ भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि कभी कभी जो है वो हम लोग को कुछ अजीबो गरीब लगता है। तो ये सब सारा जो इफेक्ट आएगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस टॉपिक में आने के बाद जो है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप लोग को लेकर के यहाँ पे दिखाऊंगा, हमारे पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा और थोड़ा सा मैं फील करवाऊंगा कि हाँ, अगर गिटार है, अगर आपका जल तरंग है, या आपका बीना है तो किस टाइप का, बांसुरी है तो किस टाइप का, ठीक है। और आप चाहो तो उसको फील भी कर सकते हो। और आप लोग में से जो बच्चे देख रहे होंगे, कुछ बच्चे तो बिल्कुल जो है उनको गिटार वगैरह बजाने भी आता होगा, तो वो चीज जो है वो ज्यादा फील कर सकते हैं। उसके बाद जैसे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, तो ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से जो है 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस रहते हैं, और अक्सर पूछा भी जाता है। तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद है आपका साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसके जो है डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग जान जाए, क्योंकि नॉलेज भी तो हम लोग गेन करना है ना। सिर्फ मार्क्स ही नहीं होता, मार्क्स से तो सब कुछ नहीं होता है ना, नॉलेज के साथ साथ हमें मार्क्स को गेन करना है। नॉलेज तो जरूरी है, मार्क्स भी जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपका नॉलेज होना चाहिए। मार्क्स तो आपको जो है वो बस जो एक स्टेज है, जो एक लेवल है, जो एक आप कह सकते हो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टैकल जो है उसको ओवरकम करने में मदद करता है, सपोर्ट करता है मार्क्स, ठीक है, और कुछ है नहीं वो। उसके बाद ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर में हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन ईयर, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका नॉइज पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। कभी कभी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से उठा जाता है, नॉइज पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे जो है वो साउंड हर एक चीज के बच्चे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं। तो साउंड के अपने मेरिट्स हैं और इनके अपने डिमेरिट्स भी हैं। तो जब ये कहते हैं ना कि हाँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, तो साउंड भी वही चीज है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड में आता है कि अगर इसका एक्सेस जब हो जाएगा तो ये एक लेवल पे आकर के जो है हम लोग के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जब हार्मफुल हो सकता है तो हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं कि उनको हम बिल्कुल बंद कर दें या उनको हम बिल्कुल यूज करना छोड़ दें। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग का डे टू डे लाइफ में नीड्स भी है, तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी सारे जो बातें हैं बच्चों, हम लोग इस टॉपिक में आने के बाद जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से इलैबोरेट करेंगे। एंड लास्ट जो टॉपिक है बच्चे, एग्जाम रिकॉर्डिंग सेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा, ये आप लोग एग्जाम के व्यू से जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस पे कितना भी वीवीआई लगा दूं, ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टॉपिक में आने के बाद जो बच्चे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, और इसमें आप
लोग जो है सारे बच्चे आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, किसी तरह का सजेशन होगा कि सर आप इस तरह से जो है वो कुछ कीजिए, तो बिल्कुल जो है वो आपका सजेशन तो मोस्ट वेलकम है बच्चों। आप प्लीज मुझे सजेस्ट किया कीजिए। तो एग्जाम डिकोडिंग सेक्शन में जो है हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और टेस्ट वगैरह भी जो है मैं कंडक्ट करवाने का प्रयास करूंगा। उसका लिंक वगैरह जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन टॉपिक। सो देयर आर 4 टॉपिक्स वी नीड टू स्टडी हियर। सो फर्स्ट वन इज द वेव। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द, लेट्स नो अबाउट द व्हाट डू वी मीन बाय वेव। वेव क्या है बच्चे? वेव आपका क्या है? एक तरह का डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग्स में कई सारे पार्टिकल्स हैं, इनविजुअल पार्टिकल्स हैं, विजुअल पार्टिकल्स हैं। जो हम लोग को दिखाई देता है वो विजुअल पार्टिकल्स है और जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है वो क्या है? इनविजुअल पार्टिकल्स है। तो विजुअल हो या इनविजुअल पार्टिकल्स हो, इन पार्टिकल्स के थ्रू क्या होते हैं कि पार्टिकल्स स्टार्टिंग में इनिशियली जो है वो बिल्कुल आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होते हैं, बिल्कुल ही आपका नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। लेकिन जब इन पे फोर्स वगैरह लगाया जाता है तो या इस पे कुछ एनर्जी लगाया जाता है तब जो है इनमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो डिस्टर्बेंसेस जो प्रोड्यूस होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। तो देखो बच्चे, मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ इसका अवेलेबल है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पे जो है, जियो फाउंडेशन फेसबुक पेज पे जो है आप रिकमेंड करोगे तो वहां पे जो है वो उसका लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी जो है वो मैं कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे जो है वो हम लोग उस पर आएंगे टेलीग्राम चैनल पे भी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो बच्चे, मैंने यहाँ पे वेव के बारे में डेफिनेशन लिखा है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड, इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड व्हिच ट्रांसफर ओनली एनर्जी। ध्यान से समझिएगा, देखिए बहुत ही नोटिसेबल पॉइंट है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस्ड, ये एक प्रकार के क्या है? डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस्ड है। तो प्रोड्यूस किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा? तो आपके पार्टिकल्स के थ्रू जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। विच ट्रांसफर्स ओनली एनर्जी, तो ये क्या करता है? सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करता है। और एनर्जी आपका क्या है? एक्चुअली बेसिकली जो यहाँ पे एनर्जी है वो आपका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर काइनेटिक एनर्जी, राइट, नॉट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टिकल्स का ट्रांसफरिंग नहीं होगा, पार्टिकल्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो एनर्जी के ट्रांसफर होने की वजह से, मीन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो एनर्जी का ट्रांसफरिंग हुआ है उसके वजह से जो आपका डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस हुए हैं, उस प्रोडक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? वेव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी को बच्चे मैंने शॉर्ट में ये लिखा है, आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए कि डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स इन आवर सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड वेव। बहुत ही आसान सा, बहुत ही शॉर्ट सा डेफिनेशन, डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स इन आवर सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड वेव। आई होप आप लोग समझ में आ गया वेव के बारे में। तो अब हम लोग आते हैं वेव मोशन पे। वेव मोशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मोशन आप लोग जानते हो, मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट इन पार्टिकल्स। तो वेव आप लोग समझ गए। अब वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है। तो उसमें अगर मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि अब वो चलना फिरना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब वो चलना फिरना शुरू कर देगा, मीन्स उसमें जब मूवमेंट आ जाएगा तो हम उसके मूवमेंट को क्या कहेंगे? वेव मोशन कहेंगे। आर यू गेटिंग इट राइट? तो बहुत ही आसान सा है। तो इसी वजह से देखो मैंने यहाँ पे लिखा है द मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ मीडियम टू अनदर पार्ट। अब मीडियम का मतलब क्या हुआ? मीडियम का मतलब हुआ कि जिसमें वो चल फिर सके। मीडियम का मतलब क्या हुआ? जिसमें वो चल फिर सके। इसमें ऐसा तो नहीं है कि हाँ हर एक चीज में जो है वो हम लोग चल सकते हैं। कहीं वैसा भी कुछ रास्ता होता है, कुछ वैसा बात होते हैं जहां पे हम लोग नहीं जा सकते हैं ना, वहां पे क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होता है, रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है। जैसे लाइट को ही देख लो, लाइट जो है वो हर एक चीजों में पास तो करता नहीं है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर से, बॉडी के सामने से तो पास नहीं कर रहा है ना। तो जैसा आपका लाइट है ठीक उस तरह से आपका इसकी भी बात यहाँ पे होगी। साउंड पे जब हम लोग आएंगे तो बिल्कुल हम इसको रिलेट करने का प्रयास करेंगे लाइट को। ठीक है, तो वन पार्ट ऑफ मीडियम टू अनदर पार्ट। मीडियम का मतलब आप लोगों को क्या समझाया गया? मीडियम का मतलब हुआ कि थ्रू विच दे कैन ट्रेवल और थ्रू विच इट कैन ट्रेवल। वेव जिसके थ्रू क्या होगा? ट्रेवल करेगा, प्रोपागेट होगा, ट्रांसमिट होगा, उनको हम कह रहे हैं मीडियम। तो मीडियम जो है वो वन पार्ट ऑफ मीडियम से अनदर पार्ट। ठीक है, चलो ये वेव मोशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स पे। ठीक है बच्चे, ये कुछ बेसिक सा नॉलेज है जो कि आपको देना बहुत जरूरी है।
साउंड पढ़ें और ये ना पढ़ें तो फिर कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जो है रूट समझना है, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ साउंड पढ़ना था तो साउंड से स्टार्ट कर दिए, ये सही नहीं है। हम लोग उसका जो है वो जड़ पे जाना है और जड़ जो है पकड़ना है, उसके बाद जो वहां पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है ये कहां से आया है उसके बारे में बता रहा हूं, उसके बाद तो फिर हम लोग का स्टोरी स्टार्ट होगा ही। तो टाइप्स ऑफ वेव्स हम लोग समझते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ वेव्स। तो बेसिकली बच्चों दो तरह के वेव्स होते हैं, एक होता है आपका मैकेनिकल वेव्स, और मैकेनिकल वेव्स को हम लोग कहते हैं इलास्टिक वेव्स। इसका एक और नाम है इलास्टिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक वेव्स। अब सेकंड क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स, और नॉन मैकेनिकल वेव्स का एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, तो ये सर आप बता रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जो कितना इंपॉर्टेंट आपका है ये पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम लोग आमतौर पे जो है खास करके टेक्निकल वर्ल्ड में जो है, टेक्निकल एरा में हमेशा जो है वो इस टाइप का टर्म यूज करते रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट और नॉट। तो मैकेनिकल वेव्स को हम लोग इलास्टिक वेव्स कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब चलिए इनका डेफिनेशन भी जान लेते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स क्या है, द वेव्स व्हिच रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। अब मीडियम का मतलब तो समझा दिया बच्चे। मटेरियल मीडियम का मतलब क्या हुआ, मटेरियल मीडियम इज जस्ट लाइक सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वही तो आपका मटेरियल है, राइट और नॉट। तो सॉलिड लिक्विड गैस है सब। तो वैसे वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनको प्रोपागेट होने के लिए, जिनको ट्रांसमिट होने के लिए, ट्रांसमिट का मतलब हुआ कि वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रैवल करेगा, तो ट्रांसमिट होने के लिए उनको क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। उनको हम उस टाइप के वेव्स को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे बच्चे, एग्जांपल इसके हो जाएंगे वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हो जाएगा, वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। फिर वेव प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रीम, स्ट्रीम के थ्रू जो आपका प्रोड्यूस होता है, वेव प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रीम। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। स्ट्रीम के थ्रू जो आपका वेव प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है जिसपे हमें पहुंचना है, साउंड। तो साउंड भी एक तरह का वेव है बच्चा, और साउंड भी जो है क्या है, किस कैटेगरी में आ रहा है, मैकेनिकल वेव्स में। मीन साउंड को प्रोपागेट होने के लिए, साउंड को प्रोपागेट होने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। तो देखिए आपको पता चला ना कि इसका ये जो है वो कहां से आया है, तो इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। तो साउंड जो है वो, और भी इसमें कई सारे एग्जांपल आएंगे। आप लोग एग्जांपल जो है एक दो एग्जांपल जो है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो हमें भी विश्वास हो जाएगा कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग को समझ में आता है। तो एक दो एग्जांपल मुझे देना, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स का। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है बच्चे, अब इसमें जो है वो मटेरियल मीडियम चाहिए था तो इसमें नहीं चाहिए। जब इसमें नहीं चाहिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा, नॉन मैकेनिकल वेव्स हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स तो आप लोग बिल्कुल ही जानते होंगे, बिल्कुल ही जानते होंगे। इसके एग्जांपल बड़े पड़े हैं, रेडियो वेव्स, नहीं, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट रेज, लाइट रेज, गामा रेज, ऐसे कई सारे हैं आपके इसके एग्जाम्पल। ईटीसी में कर देता हूं, ठीक है। तो सब सारे जो अल्फा रेज भी हो सकते हैं, गामा रेज, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपकी कई एक तरह के एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट रेज, गामा रेज, ये सब है। तो हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हैं, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे मटेरियल मीडियम की बात कर रहे हैं। तो मटेरियल मीडियम के बारे में मैं बता दूं कि बेसिकली जो है मटेरियल मीडियम यहाँ पे हम लोग तो सॉलिड लिक्विड गैस की तो बात करते ही हैं, सॉलिड की बात, लिक्विड की बात और गैस की बात। यहाँ पे जो फोर्थ आएगा वो है आपका वैक्यूम, ठीक, एक आपका वैक्यूम। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या जो आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स है, ये आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, ये आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन मैकेनिकल वेव्स जो है वो आपके वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, उनको मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल तो आपका होगा नहीं ना। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, एयर फ्री स्पेस। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, एयर फ्री स्पेस।
एयर फ्री स्पेस। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? एयर फ्री स्पेस। तो जब एयर फ्री स्पेस है तो उसमें तो आपको मटेरियल होगा नहीं, और मटेरियल होगा नहीं तो उसमें प्रोपागेट नहीं करेगा, ठीक है, उसमें प्रोपागेट नहीं होगा, मींस उसमें ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज हुआ आपका मैकेनिकल वेव्स और आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स में। तो टाइप्स ऑफ वेव्स आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। अब मैकेनिकल वेव्स भी बच्चे आपके दो टाइप के होते हैं, आज मैं उसके बारे में बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैकेनिकल वेव्स आपके दो टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं ये आपको अपकमिंग वीडियोज में बताया जाएगा, और उसमें जो है फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग साउंड की कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।